प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक जो है शॉर्ट नोटिस पे अमेरिका पहुंच गए हैं। जी हां, अमेरिका पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी जो है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे और आखिर इस मुलाकात में क्या कुछ आगे आने वाले समय को लेकर, आगे आने वाली डील्स को लेकर तमाम चर्चाएं होंगी। इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ पंकज जी हैं, सौरभ हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे आखिर प्रधानमंत्री मोदी का जाना अमेरिका में और अचानक ऐसे जाना कितना अहम हो सकता है और कितना ज़रूरी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो अमेरिका ये दौरा है कई मायनों में हलचल है। ये सियासी गली ना सिर्फ भारतीय सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पे है कि दुनिया की नज़र इस पे है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा उस समय हो रहा है जब ट्रंप को अभी आप राष्ट्रपति बने हुए 1 महीने भी नहीं हो और 1 महीने में ये चौथा ट्रंप की जो दुनिया के देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बड़े नेताओं से ये चौथी मुलाकात होगी जो कि प्रधानमंत्री मोदी से हो रही है। और इस बात की भारतीय सियासत में इस बात की चर्चा ज़्यादा थी जो प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ये शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया था। उसके बाद से एक दूसरा मुद्दा जो सबसे ज़्यादा भारतीय सियासत में जिस पे क्या भूचाल रहा या दुनिया के जो अखबारों का सुर्खियां बनता रहा वो इलीगल इमिग्रेंट्स का रहा। जिस तरह से भारतीय लोगों को वहाँ से भेजा गया अमेरिकी सैन्य विमान में और हाथ पैर जंजीरों में जकड़े हुए वो आए, तो ये वो जंजीरों में भेजा गया, आप कैसे समझते हैं? क्या उनको बहुत सम्मान तरीके से भी लाया जा सकता था या ऐसे लाने की क्या मजबूरी रही? हाँ, जो भी देखिए, जो भी मजबूरी रही थी, जो भी रहा था, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे अखबारों में इसकी जो सुर्खियां बनी जो इस तरह से क्यों भेजा गया, तो ये जो मुद्दे हैं ये एक मुद्दा है जो, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का देखें तो ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल होगा वो 2 मुद्दे पे मेनली फोकस है। एक है अमेरिका फर्स्ट जो टैरिफ का उनका प्लान है और दूसरा जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको वो देश से बाहर निकालना चाहते हैं। और भारत भी लगातार ये कर रहा है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स के मुद्दे से भारत भी जूझता रहा है। तो इस मुद्दे पे भारत का ये जो पक्ष है जो भी भारत ने पहले भी कह चुका है, भारत की तरफ से बयान आ चुके हैं जो भारत जो इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट नहीं करता है और अगर भारतीय कहीं इलीगली रह रहे हैं तो उनको एक जो प्रॉपर एक चैनल होता है उसके थ्रू भारत लाया जाए। तो इस मुद्दे पे प्रॉपर चैनल क्या हथकड़ियों में लाना नहीं, यूएस का प्लेन तो यूएस तो उसी मुद्दे पे जो राष्ट्रपति ट्रंप से जब अमेरिका ये भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी तो इस मुद्दे पे भी चर्चा होगी जो इस तरह से ये अमानवीयता का जो वहाँ हमें देखने को मिला तो ये ना हो अगर फर्दर भविष्य में, जब क्योंकि वहाँ पे 8.25 लाख के आसपास भारतीय हैं, 7,000 के आसपास के या 8,25,000 के आसपास भारतीय वहाँ पे हैं। तो उनको जो लाने की है, जो उनको जो लाने का प्रोसेस होगा वो आते रहेंगे तो उनको एक सम्मानजनक स्थिति में वहाँ पे भारत ला जाए। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो टैरिफ का है और टैरिफ को लेकर ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल, जो पहला कार्यकाल था उसमें भी भारत और अमेरिका के संबंधों में काफ़ी तल्खी कई मौक़ों पर देखा गया और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप जो है सो भारत को टैरिफ किंग कह के बुलाता है। देखिए, भारत जो दुनिया के देशों से इंपोर्ट करता है उस पर जो अमूमन जो भारत में टैक्स लगता है वो 14% होता है, चीन में 6.55 है और कनाडा में 1.8 है। तो ट्रंप चाहते हैं जो भारत जो है सो टैरिफ को कम करे, क्योंकि जब अमेरिका से आप कोई सामान खरीदते हैं, इंडिया में आता है, आप टैरिफ लगाते हैं, उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है तो लोग परचेज कम करते हैं, तो उसको जो उनका ये इफेक्टेड इससे होता है। तो ये चाहता है और भारत ने इस लिहाज से जो कदम भी जो बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, जो आपने देखा होगा बजट में जो विदेशी सामानों का है उस पर थोड़ा सा टैक्स में रियायत दी गई है। उसके बाद से अमेरिका को खुश करने के लिए, आप कहें इसको, मुझसे निजी मेरा बयान है, जो अमेरिका को खुश करने के लिए भारत ने जो विदेशी बाइक्स पे है उस पे भी भारत ने टैरिफ कम किया है। तो भारत इस पॉइंट से, बाइक का जो आपने जिक्र किया, विदेशी बाइक्स को लेके तल्खी भी पिछले दिनों पे हार्ले डेविडसन का जो मामला हुआ था, तो इस बार इस तरह का कोई मामला ना हो तो भारत पहले फूक के भारत कदम रख रहा है। क्योंकि देखिए, भारत को अपना जो ट्रेड है, ट्रेड डेफिसिट भारत को बैलेंस करना है और अमेरिका से भारत की ये कोशिश होगी जो ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो और भारत अमेरिका के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। अब वाइस वर्सा है, अमेरिका भी भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ता है, क्योंकि भारत, चीन जो है सो ना सिर्फ भारत के लिए, भारत भी चाहता है चीन पे लगाम लगे और अमेरिका भी, चूंकि अमेरिका को अगर
किसी देश से सबसे ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है तो आपको चीन से मिल रहा है। तो ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसके बाद से दूसरा जो आपका है सबसे अहम जो है, जो ट्रंप के सबसे, अगर ट्रंप एक दो कोई काम अगर करना चाहेंगे सबसे पहले तो वो जैसे आपने देखा जो इजराइल और हमास का जो समस्या था उसको काफ़ी हद तक ट्रंप ने उस तलखी को कम करने की कोशिश की। उसके बाद से जो वहाँ जो हमास के जो कब्जे में इजरायली हैं उनको छोड़ने की लगातार बात हो रही है, कुछ लोग छोड़े भी जा रहे हैं, लेकिन ये डिमांड इस बात की हो रही है जो जितने बचे हैं उनको एक साथ छोड़ दे। तो इस मुद्दे के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बात था, जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को रोकना ट्रंप का की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ट्रंप के इस पर दो ऑप्शन है उसके लिए। एक तो ट्रंप जो है सो रसिया पे टैरिफ और अन्य जो पाबंदियां हैं लगा दे, या फिर बातचीत के रास्ते बातचीत से सुलझे। तो अमेरिका जो ट्रंप का जो मौजूदा जो जिस रणनीति पे ट्रंप काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप, वो ये है जो रसिया के साथ बात करके रसिया और यूक्रेन के वार को खत्म किया जाए। और दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका कि राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम राष्ट्रपति पुतिन से बहुत ही अच्छे दोस्ताना संबंध है। और भारत ने जहां आप देखे होंगे जो जिस वार के दौरान रसिया से लगातार अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत तेल उससे खरीदता रहा, उसके बाद रसिया के विरोध के बावजूद भारत यूक्रेन को मदद करते रहा। और कई मौक़ों पे दोनों राष्ट्रपतियों से प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई तलखी कम करने के लिए, बातचीत के लिए। और कई बार जो आपने पिछले दिनों देखा जो राष्ट्रपति जेलेंस्की जो खुले मन से कहते नजर आए जो प्रधानमंत्री मोदी चाहे तो ये युद्ध रुक सकता है। लेकिन तो इसी सिलसिले में और जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में के हवाले से खबरें आ रही है और राष्ट्रपति ट्रंप खुद इसका की बात कई मौके पे कह चुके हैं, जो उनकी इस विषय में चर्चा हो रही है और वो इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं। तो इस पे कहा यह जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप जो है प्रधानमंत्री मोदी से इस मसले पे बात करेंगे और इस मसले की बात करने के बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप कोई अगला कदम उठाएंगे और दोनों देशों को बातचीत के मेज पे लाया जाएगा। उधर राष्ट्रपति पुतिन भी चाहते हैं, जो चूंकि रसिया का जो इकोनॉमी है तो काफ़ी मतलब इस वार के कारण काफ़ी उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। आप यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन का 60% का जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ध्वस्त हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो उस वार को रोकना है। उसका चौथा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है, इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर तो चर्चा होगी। भारत में इस बार क्वाड समिट होना है और क्वाड समिट में इनका जो आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका उसका सदस्य है। तो क्वाड समिट में राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा हो सकता है, उसमें वो समिट में आ सकते हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है जो वही आए, क्योंकि होता है जो राष्ट्र का जो बड़ा कोई नेता होता है या ओहदे पे होता है वो आ जाता है, उनके समकक्ष का लोग आ सकता है। लेकिन भारत की कोशिश ये होगी जो इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप खुद आए, क्योंकि आपने देखा जो पिछले दिनों जब क्वाड की बैठक थी तो भारत प्रधानमंत्री मोदी उस समय में अमेरिका के दौरे पर गए, जो उस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। जो क्वाड समिट के दौरान जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और बाइडेन की विशेष बुलावे पे प्रधानमंत्री मोदी वहां गए और उसी दौरान जो था जो राष्ट्रपति ट्रंप से ने बोला था जो हमारे जो मित्र दोस्त हैं मोदी आ रहे हैं तो उनसे मुलाकात होगी, लेकिन कुछ कारणोंवश प्रधानमंत्री मोदी उनसे नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद जो कहा गया जो दोनों के रिश्ते में तलखी थोड़ी सी आ गई थी। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं सियासी में और अंतर्राष्ट्रीय पे उसके बाद से पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, आतंकवाद के मसले पे राष्ट्रपति ट्रंप काफ़ी ये रहते हैं, सख्त उनका लहजा रहता है। पाकिस्तान से आप देखें तो काफ़ी सख्त रहता है। उसके बाद देखिए सबसे जो हमारा पड़ोसी जो जहाँ सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जो कैसे शांति बहाली हो, हिंदुओं पे जिस तरह से वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, मैं तो कहूँगा आक्रमण हो रहे हैं, जिस तरह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो इन सब सारे मसलों पर चर्चा होगी। और एक जो कहा यह जा रहा था जो राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों में थोड़ी सी तलखी आ गई है, उस जो शपथ ग्रहण में जब भारतीय प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। तो इन सब चारों जो जितने भी चीज़ थी उस पर यह होगा, वो खत्म होगा और एक नए सिरे से जो ट्रंप का पहला कार्यकाल के दौरान जो भारत और अमेरिका के जो संबंध थे उस संबंध पे फिर भारत आगे बढ़ेगा, दोनों देशों की दोस्ती आगे बढ़ेगी। और कई मौके पे प्रधानमंत्री, न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ही जो गुड फ्रेंड एक दूसरे को बोलते हैं। हाँ, ये भी बात सही है जो आज जो मैं विदेशी अखबारों खास करके अमेरिकी अखबारों को मैं देख रहा था तो वहाँ के जितने भी अखबार हैं सभी पे हेडलाइन मोदी और ट्रंप की आज की मुलाकात है।
सभी ने अपने अलग अलग शीर्षक दिए हैं। ये मुलाकात भारतीय समय अनुसार रात में 10 बजे संभावित है। और जो दिया है सो उसमें कई लोगों ने लिखा है, जो दोनों, देखिए दोनों दोस्त हैं लेकिन दोनों टफ बार्गेनर हैं, जो दोनों के लिए अपना देश, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है, उसी लिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए इंडिया फर्स्ट है। राष्ट्रपति ट्रंप जो है सो एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है, इसलिए उन्हें हार्ड बार्गेनर कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप खुद मानते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी उनसे ज़्यादा हार्ड बार्गेनर है, और वो प्रधानमंत्री मोदी ये जानते हैं जो किस समय में किस बात का, किस नब्ज को दबाया जाए जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो बहुत आपने सही बात कही। मेरे साथ गौरव हैं। गौरव, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो यूएस दौरा हुआ, जहाँ एक तरफ अभी लोकसभा और राज्यसभा का सदन चल रहा है, वहाँ पर संसद में विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा था कि अमेरिका से जैसे जो माइग्रेट होकर भेजा गया है उस पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। अखिलेश यादव ने सदन में कहा था कि पिछली बार हीरा आपने तोहफे के तौर पर ट्रंप को दिया था, इस बार आप सोने की जंजीरें उनको दीजिए। तो कैसे देखते हैं, भारतीय राजनीति पर कितना असर पड़ा है? देखिए, आपने देखा होगा जब जिस दिन वो जो इंडियन इमाइग्रेंट्स थे, जब वो डिप्लॉयड होके यहाँ पे आए थे डिपोर्ट होके, तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भारतीय राजनीति और लगातार न सिर्फ जो उस समय चूँकि सदन भी चल रहा था, तो जो विपक्ष के सांसद हैं उनके हंगामे को न सिर्फ भारत में प्रमुखता से कवर किया गया, बल्कि यूएस की मीडिया ने भी बहुत प्रमुखता से कवर किया। और आपने देखा, मैंने कई पेपरों के कटिंग्स पढ़े और कई आर्टिकल्स पढ़े जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव की वो तस्वीरें लगाई गई थी जो लगातार यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि इससे पहले भी जो अवैध प्रवासी उनको भेजा गया था, लेकिन इस तरीके से नहीं भेजा गया था जिस तरीके से ट्रंप ने भेजा। हालांकि जो अपने अपने तरीके से जो इसको समझते हैं, जो इस पूरे मामले को समझते हैं, उनका अपना अपना एक नज़रिया। कुछ कोई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप प्रेशर बनाने का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जो आने वाली समय है उसमें इस तरीके से युद्ध न करके किसी और तरीके से युद्ध, एक दबाव की रणनीति हो सकती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके चुनाव में एक रुख रहा था, क्योंकि इससे पहले वाला जो चुनाव था, जो चुनाव ट्रंप हार गए थे, उसमें प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर जाकर उनके लिए प्रचार प्रसार किया था। लेकिन इस बार उस तरीके से नहीं मिला। सर ने भी अभी जिक्र किया था कि क्वाड के मौके पर जब अमेरिका पहुँचे थे प्रधानमंत्री मोदी, और ट्रंप ने अपने एक तरीके से इच्छा जाहिर की थी कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आए हैं तो वो हमसे मिलेंगे भी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो तलखी थी वो ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक बढ़ गई थी। हालांकि अब उसे कितना पाटते हैं जाकर प्रधानमंत्री मोदी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका द्वारा, एक सबसे बड़ी बात ये थी कि अमेरिकी की जो आर्मी वो हेलीकॉप्टर था, उसका आना, उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कि किसी एक संप्रभु संपन्न, मतलब सोवरेन कंट्री के अंदर किसी अन्य देश का विमान अगर आता है, वो भी आर्मी का, तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि आप किस तरीके से, चूंकि इससे पहले भी बाइडेन सरकार में भी लगभग 10,000 के करीब जो अवैध प्रवासी थे उनको भेजा गया था, उनको प्राइवेट चॉपर्स भेजा गया था, उनको जो फ्लाइटें चलनी है, उन रोज़मर्रा की फ्लाइटें उनके तहत भेजा गया था। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि जब अमेरिका से इस तरीके से अवैध प्रवासियों को भेजा गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।